हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिसिप्लिन एंड पेशेंस इन ट्रेडिंग। आज ये टॉपिक इसके लिए राइज हुआ है क्योंकि आज एक ट्रेड मिला था जिसमें स्टॉप लॉस हिट होके हमारे टारगेट की तरफ गया है और इट हैज गॉन इन आवर डायरेक्शन। एक गलती हो गई बिकॉज ऑफ इम्पेशेंस एंड इनडिसिप्लिन। इसको समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीक के लेवल्स के बारे में। पिछले हफ्ते वीडियो अपलोड किया था। यह है वो वीडियो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर द वीक 15 टू 17 अप्रैल। इस वीडियो में मैंने लेवल्स दिए थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, समवेयर अराउंड दिस लेवल। ये मैंने एक रेजिस्टेंस जोन दिया था क्योंकि पिछली बार इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया था और एक सपोर्ट का भी काम किया था और ये लेवल बहुत अच्छा काम कर चुका था लास्ट टाइम। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस अगेन केम बैक टू द सेम रेजिस्टेंस लेवल और व्यू ये था कि अगर प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आएगा तो हम देखेंगे एक स्विंग ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड। लेकिन ट्यूसडे के दिन जब मार्केट ओपन हुआ, इट ओपन विद अ गैप अप और ये जो पूरा रेंज है उसके ऊपर ओपन होने के बाद एंड ऑफ डे पे ये इसके ऊपर ही क्लोज हो गया। दिस बेसिकली मेंट कि शायद यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बिकॉज ये हमने काफी बार देखा है एज ट्रेडर्स। भले ही आपका प्राइस का रेंज ब्रेक होता है, कभी कभी आपका एक फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड थोड़ा सा और प्राइस एक्शन के लिए वेट करना चाहिए एंड देन वी कैन डिसाइड whether we have to take a reversal trade on the short side or a breakout trade on the long side. So टेक्निकल एनालिसिस जो थी वो बहुत सही थी। 2 दिन के लिए हमने वेट किया एंड यहाँ पे प्राइस 2 दिन साइडवेज रहा। आज के दिन दैट इज 17 अप्रैल, यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में एक 925 926 के आसपास एक लेवल अपडेट किया था, समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। दिस वाज द लेवल और यहाँ पे एक रेड कैंडल से इस रेंज को इसने ब्रेक किया था। अब आइडिया ये था कि सिंस दिस पर्टिकुलर रेंज या फिर दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हैज बीन टेस्टेड 2 to 3 टाइम्स, अगर ये ब्रेकडाउन हो चुका है तो चांसेस आर इट विल गो ऑन द डाउन साइड। पहला टारगेट था समवेयर अराउंड 23,300 एंड अगर प्राइस कंटिन्यू करेगा तो एक गैप क्लोजिंग ट्रेड हो सकता है। हाउएवर ये ऐसा नहीं हुआ। जो हमने एसएल रखा था एज पर 10 मिनट्स कैंडल, a green candle closing about 23,000 some 390 level, somewhere around I think this level, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो आपका एसएल हिट हो जाता है। तो यहाँ पे एसएल हिट हो गया, लेकिन एसएल हिट होते साथ ही आपका लॉन्ग का ट्रेड भी एक्टिवेट था। ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रेंज ये ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे लॉन्ग भी एक्टिवेटेड है। बट एसएल जो था वो हमने शिफ्ट किया था 23,360 पे, रेड कैंडल क्लोजिंग बिलो 23,360। जब ये प्राइस यहाँ पे तेजी से नीचे आने लगा, इट केम डाउन टू 23,000 सम 355 लेवल्स। यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक होने की वजह से हमने अर्ली एग्जिट ले लिया। बिफोर द 10 मिनट कैंडल क्लोज्ड हमने अर्ली एग्जिट ले लिया राइट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पे डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ बैठने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हमने नहीं की। तो दिस इज द लर्निंग फॉर टुडे। इस गलती से आज हमें सीखना चाहिए कि पेशेंटली और डिसिप्लिन के साथ हमें अपने रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आफ्टर द एसएल गॉट हिट, आप देख सकते हो कि आपका प्राइस बहुत अच्छी तरह से ट्रेंडिंग हो गया। लेकिन गलती से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी स्ट्रैटेजी आपने सेट की है, ओके, इट कुड बी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन और बेस्ड ऑन सम प्राइस, इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, आरएसआई,
बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, जो भी आप फॉलो करो, यू शुड ऑलवेज फॉलो द सेट रूल्स। हमेशा अपने रूल को बना के रखिए और उसे फॉलो कीजिएगा। एंट्री कैसे करना है, एसएल कैसे लेना है, टारगेट कैसे लेना है, दीज आर द थिंग्स दैट आर इन योर हैंड। जब ये आज सुबह को प्राइस एक्शन चल रहा था, ओके, यहाँ पे जब बहुत ही तेजी से प्राइस गिरा, यहाँ पे एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ, फिर से एक बड़ी कैंडल बनी, एसएल हिट हो गया। सो दीज आर द मूव्स विच आर नॉट इन योर हैंड। ओके, जो प्राइस चलेगा ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। किस डायरेक्शन में चलेगा, किस मोमेंटम से चलेगा, ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके हाथ में जो चीजें हैं वो है आपका एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, टारगेट, कौन से सेगमेंट में आप ट्रेड करते हो, whether you are trading in futures और ऑप्शंस। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन राइटिंग करते हो, एंड दी पोजीशन साइज, कितने क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। स्टॉप लॉस और टारगेट, खास करके जो स्टॉप लॉस है और एंट्री है, शुड बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। यही है आज का लर्निंग बेसिकली। तो ये सारी चीजें जो आपके हाथ में है, इसी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। प्राइस का मोमेंटम आपके हाथ में नहीं है, किस तरह का कैंडल बनेगा, ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। क्या आप ट्रेड करोगे रनिंग कैंडल के ऊपर, और यू आर गोइंग टू ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग कैंडल, 10 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना है या 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें, ये सारे रूल्स जो है आप सेट करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन एंड पेशेंस के ऊपर इंटरनेट के ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, काफी सारे यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च कर सकते हो। बट एक आर्टिकल मुझे मिला है, सीक्रेट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस फॉर मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट्स इन ट्रेडिंग। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा टेलीग्राम चैनल पे। यू कैन गो एंड रीड दिस। काफी अच्छे से लिखा हुआ है, इट्स वेरी नाइस आर्टिकल। एक बार रीड जरूर करिएगा। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। नेक्स्ट वीक के लिए क्या है, डेली चार्ट पे अगर चले जाएंगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि निफ्टी अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस पर है। मोमेंटम अच्छा खासा बुलिश है। अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आपका यहाँ पे एक टारगेट जा सकता है 24,300 के पास, एंड नेक्स्ट कुड बी 24,800 के पास। दिस कुड बी योर नेक्स्ट टारगेट्स इफ द बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूस इन निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते के लिए ये रेंज था, सेम कंडीशन था, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया था और फिर से रेजिस्टेंस के रेंज में था। यहाँ पे अगर ट्रेड करता प्राइस तो एक स्विंग ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन सेम केस हुआ था यहाँ पे भी, एक बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ और ये पूरा रेंज इसने ब्रेकआउट दिया एंड स्टेड बुलिश। यहाँ पे फिलहाल सेम रेजिस्टेंस के है। अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा तो बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल अभी कोई नेक्स्ट टारगेट्स हम नहीं देखेंगे, वी विल वेट फॉर सम प्राइस एक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय।